हेलो भाई लोग, एक चीज है जिससे हम सब लोग स्ट्रगल करते हैं, वो है जब भी हमारा एक स्ट्रॉन्गर प्लेयर से गेम पड़ता है हम लोग पैनिक करने लगते हैं, पैंट में सुसु निकलने लगता है, भाई पसीने ड्रिप ड्रिप ऐसे होते हैं जैसे मतलब तुम्हारी लड़की के क्या हार्मोन्स आंसू निकलने चाहिए। भाई चक्कर ये है कि हम लोग ना साइकोलॉजिकली डिसएडवांटेज लेके बैठते हैं। हमें लगता है कि ये बंदे की रेटिंग हमसे ज्यादा है तो हम तो पिले ऐसे पिले कि ग्राइंडर पे आज तक कोई ना पिलाओ। पर ऐसा क्यों? ये हमारा दिमाग ट्रिक प्ले करता है। ये दिमाग कहता है कि भाई वो तुमसे ज्यादा मैन है भाई, बट लेकिन ऐसा हमारा लाइफ में नहीं होता है। सामने कोई बंदा आ जाए हम थोड़ी सोचते हैं ये हमारी बंदी से ज्यादा प्लीज कर लेगा, ऐसा नहीं होता। बट चेस में पता नहीं क्यों होता है ऐसा। ठीक है, इसको हमें टैकल करना है। टैकल करने के मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा, वन बाय वन इसको लपेटते हैं भाई। ठीक है, तैयार हो? पहला है कि भाई हमें समझना है कि अगर हम एक प्लेयर से खेल रहे हैं, हम ओपनिंग फेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओपनिंग में हमारे पास 2 तरीके हैं एक स्ट्रॉन्गर प्लेयर से खेलने के साथ, एंड इट डिपेंड्स आपके पास कितना टाइम है, उनमें से आपको एक हैंडल करना पड़ेगा। पहला तरीका है, अगर आपके पास टाइम है, आप ओपनिंग थ्योरी में टाइम डेडिकेट कर सकते हो, आप ही अगले मैग्नस कार्लसन है भाई। और आप मुझे थैंक जरूर बोलना भाई, जब वर्ल्ड चैंपियन होगा ना, थैंक यू फॉर साहिल टिकुस वीडियोस, तभी मैं वर्ल्ड चैंपियन बनाऊं। व्हाटएवर, अरे भाई का बस नाम लेना, भाई खुश है भाई, भाई खुश है। हाँ, और पेमेंट भी भेज देना। एनीवेज, वर्ल्ड चैंपियनशिप का 1.2 मिलियन का तब भी 1.2 मिलियन प्राइस फंड ही होगा, तो उसमें से 0.2 मिलियन भाई का कमीशन। एनीवेज, सो पॉइंट ये है कि भाई आप अगर ओपनिंग थ्योरी याद करने के लिए तैयार हो, आप में है दम, समझ रहे हो, यू कैन डू इट। ठीक है, आई एम टेलिंग यू कैन डू इट। अगर टाइम है तो भाई लर्न ओपनिंग थ्योरी इन इट्स डेप्थ। स्टार्ट करो पहले ओपनिंग वीडियो से। आपने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी और आपने उस वीडियो से डीप गए, अच्छा गया, फिर आपने जब काफी वेरिएशंस देख ली, आपको ये ओपनिंग बहुत पसंद आ रही है, देन मे बी बाय अ कोर्स या मे बी गेट अ पर्सनल ट्यूटर, एंड उसमें बहुत डेप्थ में जाके देखो। एंड ऐसे करके ओपनिंग्स बस आप में और उस बोलते हैं ना आपसे 200-300 पॉइंट ऊपर स्ट्रॉन्गर प्लेयर में ओपनिंग थ्योरी में डिफरेंस 0 होना चाहिए। क्यों ये ऐसा करना आसान क्यों है? बिकॉज ऑलरेडी ओपनिंग थ्योरी की मूव्स पता होती हैं, आप ऑलरेडी पुरानी गेम्स एनालाइज कर सकते हो। सो उस पार्ट में आपके और उस प्लेयर में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपकी रेटिंग मान लो 1000 है, आप 1200 से खेल रहे हो या 1500 से भी खेल रहे हो, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए ओपनिंग थ्योरी में। दैट इज वन वे टू अप्रोच द प्रॉब्लम। ठीक है, सेकेंड अप्रोच ये है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, आप मेरी तरह हो, आपकी लाइफ में बहुत सारे काम है, भाई एक वीडियो बनाती होती है कंटेंट के लिए, सारू स्ट्रीम भी करना होता है, अभी टड़सील आ जाएगा, या फिर आपको बंदियां पटाने में बहुत इंटरेस्ट है जो मैं तो नहीं कर पाया, तुम जरूर करोगे भाई। ठीक है, ऐसे कुछ काम है, बिजी हो, ओपनिंग थ्योरी के लिए टाइम नहीं है। मे बी आप जॉब करते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, या स्कूल में भाई मतलब बिजी हो भाई, मतलब अल्फा बीटा गामा पढ़ने में, व्हाटएवर, देन यू शुड चूज ओपनिंग जहां पे थ्योरी लिमिटेड है। बिकॉज इन दैट केस वो बंदे को आपसे कुछ ज्यादा नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप E4 के खिलाड़ी हो, आपको E4 खेलना बड़ा पसंद है, ठीक है, तो 4 नाइट्स देखो भाई, कुछ सॉलिड देखो। E4 E5 पे कुछ ज्यादा क्रेजी करने की, स्पेनिश खेलने की जरूरत नहीं है भाई। पर स्पेनिश भाई, हम देसी बिरयानी खावे लोग, स्पेनिश ना खाना खाएंगे ना भाई खेलेंगे। ठीक है, और आइडियली आप लंदन सिस्टम से ओपनिंग खेलो, उसका कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसमें सब कुछ लाइन कवर्ड है, आपको देखनी है तो। एज अ रैंडम एग्जांपल, लंदन के बाद अगर आपने एक घंटे का कोर्स भी देख लिया, ठीक है, आपको कुछ और जाने की जरूरत नहीं है। जिंदगी भर कोई भी थ्योरी डेवलपमेंट हो, कोई भी नई गेम आए, कुछ भी, आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ प्लेइंग ओपनिंग लाइक लंदन। ये तो रेटी भाई, रेटी ओपनिंग भी वैसी है, काफी ओपनिंग थ्योरी चेंज नहीं होती ऐसी ओपनिंग्स में। और इसका मतलब है कि आप अगर आज एक बार आप ध्यान से देख लो, ओपनिंग थ्योरी समझ लिए, आपने मूव्स भी नहीं रटी, आपने सिर्फ आइडिया समझ लिए, आप रेडी हो खेलने के लिए। और दूसरा बंदा जितना भी थ्योरी चार्ट ले, जितना भी चतुर रामलिंगम हो, आपसे वो आगे नहीं जाएगा। सो ये होती है अप्रोच ओपनिंग्स के लिए। बेस्ड ऑन योर टाइम आप एक चूज कर सकते हो। एंड सेकेंड पॉइंट आता है भाई, एक बोलते हैं रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट ना, ये देखना बहुत जरूरी है। और ये पहले दोनों पॉइंट एटलीस्ट मैं एक छोटी सी गेम में कवर करूंगा। मैं ये गेम खेल रहा हूं ग्रैंड मास्टर माटा मोरोस के साथ, एंड ही इज फ्रॉम, लेट मी चेक, वो भी बाय द वे चेसकॉम स्टाफ है, ही इज फ्रॉम स्पेन, नो इक्वेडर। ठीक है, हम यहां पे देखेंगे भाई कैसी ये गेम मैंने पॉइंट 1 और पॉइंट 2 बहुत डेडिकेटली फॉलो किए। ठीक है, D4 के बाद आया नाइट F6, एंड कहीं ना कहीं पे ये गेम थोड़ी पुरानी है, उस टाइम पे मैं ओपनिंग थ्योरी बहुत टाइम दे रहा था। एंड यहां पे मैं खेलता हूं C4 C5 D5 G6 Knight C3, एंड हम बेनोनी स्ट्रक्चर में आ चुके हैं, और यहां बिशप D3 इज वन ऑफ द मेन लाइन। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 1, मैंने इस गेम के लिए पूरा ओपनिंग थ्योरी याद करी हुई है। आई नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस, एंड इवन दो सामने GM बैठा है,
इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मुझसे ज्यादा ओपनिंग पता है। समझ रहे हो? आई बैक माई सेल्फ कि इस ओपनिंग में मुझे थ्योरी पता है, पहली चीज। एंड दूसरा पॉइंट रिस्पेक्ट का, मैं कहना क्या चाहता हूं, जब भी आप एक स्ट्रॉन्गर प्लेयर से खेलते हो ना, इमेजिन आप अपने आप को स्ट्रॉन्गर प्लेयर मान के चलो। मान लो आप स्ट्रॉन्गर प्लेयर हो और मैं मान लो 2200 फेडरेटेड हूं, मैं खेल रहा हूं किसी 2019 से। मैं ना द लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू सी इज ये बंदा मेरे अगेंस्ट विन के लिए पुश करने का। भाई ईगो हर्ट होता है यार। एंड यू नो व्हाट, द ओनली थिंग आई वॉन्ट टू सी इज ये बंदा ड्रॉ के लिए डेस्परेट है। अगर मेरा ओपोनेंट मुझे ड्रॉ के लिए डेस्परेट दिख गया, मैं अंतिम समय तक भाई 2 पैर कबर में होंगे, मैं तब भी वो फाइट कर रहा हूं गेम भाई जीतने के लिए। सो फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्ट्रॉन्गर प्लेयर, आपको उसका रिस्पेक्ट जीतना कहीं ना कहीं गेम में साइकोलॉजिकली जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये ओपनिंग है, हम देखेंगे यहां B5, मुझे ओपनिंग थ्योरी पता है तो मैं नाइट टेक्स B5 मारता हूं एंड नाइट टेक्स मैं यहां पे कैसल करता हूं, ठीक है। एंड यहां पे आता है रूकी 8, रूकी 1 नाइट पे अटैक। दिस इज ऑल ओपनिंग थ्योरी। एंड रिस्पेक्ट कैसे गेन करते हो? आप चैलेंज करते हो उसको, नॉट ओनली इन द ओपनिंग जहां पे आपको थ्योरी आप समझ के आए हो, खाली रट के नहीं आए, बल्कि आप उसको अंत तक चैलेंज करते हो भाई। फॉर एग्जाम्पल यहां पे A6 आया, मैंने खेला नाइट टू A3, नाइट टू F6, यहां मारा एंड बिशप G5, अगेन वन ऑफ द बेस्ट मूव्स। यहां तक मुझे थ्योरी पता भी थी, आता है बिशप 6 एंड नाउ क्वीन टू D2। मैं ना यहां पे सिंपल खेल सकता बिशप F6। Why did I not play this move? Because ये बेस्ट मूव नहीं है। This is not challenging black. उसका पीस अनडेवलप्ड है E8 पे, मैं उसको डेवलप करने का मौका दे रहा हूं। मान लो मैं सोचूं मुझे ड्रॉ करना है, सामने GM मुझे ड्रॉ करना है, लेट मी एक्सचेंज एवरीथिंग। ये एक्सचेंज किया, नेक्स्ट मैं ये भी राइट वहां एक्सचेंज करूंगा, रूक यहां लाऊंगा, वो यहां लाएगा, सब एक्सचेंज कर लेंगे। अगर मैं एक्सचेंज के लिए खेलूंगा ना, तो उसको लगेगा ये बंदा ड्रॉ के लिए खेल रहा है एंड ही विल पुश टू द वेरी लास्ट ब्रिंक भाई, लास्ट ड्रॉप तक कम नहीं करने देगा, आई मीन ड्रॉ नहीं करने देगा। सो मेरा पॉइंट ये है कि व्हेन यू प्ले स्ट्रॉन्गर प्लेयर, पुश एंड देन बैक एंड पुश। आई मीन जिंदगी से लेसन लो, आपको पूरा ध्यान रखना है कि उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप डरे हुए हो। एंड इसका मतलब है आपको कई बार हार का सामना करना पड़ेगा। आप कहीं पुश करोगे एंड पुश का पुल हो जाएगा एंड यू नो एंड समथिंग विल हैपन एंड यू नो 9 महीने बाप हो जाओगे आप, मतलब उस ओपनिंग के। मतलब द पॉइंट इज एट द एंड कि आपको डरना नहीं है। एंड डरने का मतलब है एक्सेप्टिंग कि व्हेन आई गो फॉर दिस पुशिंग स्ट्रैटेजी, कई बार गलतियां होंगी, कई बार बच्चे होंगे बहुत सारे, लेकिन अंत में मैं एक अच्छा बाप बन के रहूंगा। मतलब समझ जाऊंगा कि मैंने गलतियां करी है एंड स्लोली आप गलतियां करना छोड़ दोगे एंड आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, आपका ओपोनेंट सेंस करेगा, इवन तो आपके सामने नहीं बैठा है। व्हेन यू आर प्लेइंग एम्बिशियस मूव्स, आपका ओपोनेंट पैनिक ही फील करेगा। फॉर एग्जांपल क्वीन D2 खेला मैंने, ठीक है, नाइट D7 एंड मैं यहां नाइट C4। सी हाउ दिस इज अ चैलेंजिंग मूव। इस नाइट की वजह से यहां पे D6 वन प्रेशर है, ही कैन नॉट मूव दिस नाइट, ठीक है। ये भी पिन होके बैठा है, यहां से पिन है, सो ही कैन नॉट मूव द बिशप, कैन नॉट मूव द नाइट, ठीक है। रुक आई मीन कैन कम टू B8, बट ये नाइट भी मूव करेगा तो कहीं ना कहीं चक्कर है। सो ब्लैक का बिशप भी मूव नहीं कर सकता स्क्वायर पे, बिकॉज देयर इज नो इजी मूव फॉर ब्लैक। एंड यहां पे वो पैनिक करता है, ही प्लेस नाइट B6 व्हिच इज अ ब्लंडर एंड नाउ नाइट टेक्स B6, queen takes B6 and now rook to E1, only move and this is already winning। एक GM ब्लंडर कर गया है, K20 ब्लंडर यार, एक GM। एंड यहां पे क्या खेलोगे? बिकॉज इफ यू मूव द बिशप आई टेक द नाइट, यू टेक द नाइट आई मूव द बिशप, तो कोई मूव नहीं है। उसने खेला यहां बिशप D7, रुक टेक्स C8 बिलियन सी, रुक टेक्स C8 बिशप 6 एंड उनको रिजाइन करना पड़ा बिकॉज क्वीन H6, क्वीन G7 आ रहा है and there is no defense। इंजन की फर्स्ट मूव इनफैक्ट रुक E1 चेक है भाई, आई मीन दैट टेल्स यू एवरीथिंग। सो पॉइंट 1 हो गया ओपनिंग्स से समझना, चाहे किस स्टाइल, चाहे आप लंदन खेलो या यू नो रेडी खेलो, चाहे आप फुल थ्योरी रटो एंड समझो, या फिर आप दूसरा पॉइंट रिस्पेक्ट गेन करो विद एम्बिशियस मूव्स, ट्राइंग टू पुट प्रेशर ऑन योर ओपोनेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 3 आता है टैक्टिक्स। जैसे टैक्टिक्स यहां देखो, अगर मैं रूक E8 समझ ही नहीं सकता तो मैं प्रेशर डालूंगा कैसे? तो टैक्टिक्स सॉल्व करना, आई नो ये जनरल चेस एडवाइस है, बट नंबर 1 फोकस फॉर अ प्लेयर बिलो 2000 रेटिंग शुड बी टैक्टिक्स। इसमें कोई डाउट नहीं है। सॉल्व करो डेली चेस.com पजल्स, या जहां से सॉल्व करना है सॉल्व करो, बट पजल्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम कोई चेस गेम खेलते हैं, आपका आइडिया होना चाहिए सेंटर पे कंट्रोल करने का। आई नो दिस गेम इज यू नो फनी इनफ, ऐसी ओपनिंग है जहां व्हाइट को सेंटर मिलता है, बट हमें सेंटर में कंट्रोल रखना है। क्यों? मैं समझाता हूं। एक स्ट्रांग प्लेयर ना, अगर सेंट्रल आप से कंट्रोल कर लोगे, उसको प्रॉब्लम ये फेस होती है, ही कैन नॉट रियली ब्रेक फ्री, वो आजादी की पुकार नहीं लगा पा रहा है। तो वो क्या कोशिश करेगा, इफ यू कंट्रोल द सेंटर यू नो वेल फॉर लॉन्ग इनफ, वेल इनफ,
उसको कभी ना कभी फ्लैंक अटैक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इन दिस गेम B5, एंड जब भी वो ओपोनेंट फ्लैंक अटैक करता है ना, उसका सबसे लॉजिकल आंसर होता है सेंट्रल ब्रेक थ्रू। और क्योंकि सेंटर आपके हाथ में है, यू विल एक्चुअली टर्न आउट टू बी बेटर। तो कहीं ना कहीं पे आपको समझना है कि अगर एक स्ट्रॉन्गर प्लेयर को आप पकड़ के बैठ जाओ सेंटर में, इन 4 स्क्वायर्स पे में से आपका एटलीस्ट 2 पे दबदबा है, मान लो यहां पे ये दोनों स्क्वायर मेरे कंट्रोल में है, तो कहीं ना कहीं ओपोनेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट है कि मैं गेम के ऊपर एक इनिशिएटिव ले पाऊं। एंड स्ट्रॉन्ग प्लेयर चाहता है इनिशिएटिव, ताकि वो आपको अटैक करके गेम जीत जाए, वो ड्रॉ बिल्कुल नहीं करना चाहता। तो इसका मतलब कि आपको सेंटर कंट्रोल करो, वो फ्लैंक पे अटैक करेगा, एंड देन एट सम पॉइंट यू ब्रेक थ्रू इन द सेंटर। E5 फॉर एग्जांपल, यहां पे सेंटर में आ गया, एंड ये सेंट्रल प्ले ही है जिसकी जीत पाया, बिकॉज सेंटर 5 ये स्क्वायर्स हमारे कंट्रोल में है। सो बहुत इंपॉर्टेंट। एंड पॉइंट नंबर 4 आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉन्गर प्लेयर को आप टाइम पे बीट करने की कोशिश ना करें, ये बहुत फ्यूटाइल है, क्योंकि आप उसके पास मोस्ट लाइकली आपसे ज्यादा ओपनिंग एक्सपीरियंस है। मान लो पॉइंट 1 से अपने बैलेंस भी कर लिया, उसके पास एंड गेम एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो वो आऊंगा मैं पॉइंट 5 पे, उसका मिडिल गेम एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा आपसे। सो अगर आप तेज खेल के उसको टाइम पे हारने की कोशिश करोगे, आप हारोगे भी और कुछ सीखोगे भी नहीं। सो इससे बेटर है कि आप आराम से खेलो, मेंटेन, ऐसा नहीं कि टाइम से पीछे रह रहा है, मेंटेन करो टाइम आसपास उसके, और सोचो। एंड इवन इफ यू लूज, आप कुछ सीखोगे ज्यादा सोचने से। आपने कहां गलती करी, गेम एनालाइज तो मैंने करने के लिए कहा ही आपको पुरानी वीडियो में, तो एनालाइज किया करो, एंड उससे आप ज्यादा सीखोगे। बस आपने ज्यादा टाइम लेके दिमाग से अपना बेस्ट आइडिया सोचा है, एंड देन यू सी द प्रॉब्लम्स विद दोस आइडियाज एंड यू लर्न बेटर। तो आई वुड रिकमेंड बेटर टू लूज एंड लर्न देन टू ट्राई टू प्ले फास्ट एंड टाइम पे जीतने की कोशिश करो, बिकॉज नहीं जीत पाओगे। एक गलती करोगे, वो बढ़िया मूव खेलेगा एंड आप बैक टू स्क्वायर वन आ जाओगे, एंड कोई फायदा नहीं होगा वो टाइम पे तेज खेलने का। तो प्लीज 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 उसका ख्याल करो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पॉइंट नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ना यार पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए, मेरी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर है ना कि मैं कुछ भूल ना जाऊं। आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ इट। मैंने क्या लिखा था भाई, क्या है भाई, ये क्या लिखा है मैंने, चिकन पॉक्स। भाई चिकन पॉक्स क्या लिखा है भाई, समझ ही नहीं आ रहा है भाई, क्या लिखा था मैंने पॉइंट भाई। हाँ याद आ गया भाई, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट भाई, ये पॉइंट कभी नहीं भूलने का भाई। दिस इज सो, दिस शुड बी पॉइंट नंबर 1। आई डोंट नो भाई पॉइंट 5 क्यों है भाई। लोग वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एंड गेम समझना है, एंड एंड गेम में 2 पोजीशन रखना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। आई कैन नॉट टेल यू एज अ स्ट्रॉन्गर प्लेयर, हर स्ट्रॉन्ग प्लेयर का ना ये लास्ट डेस्परेट ट्राई होता है जब ड्रॉ गेम में आ चुकी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रुक एंड गेम सबसे लाइकली एंड गेम होती है। क्यों? बिकॉज रुक्स आर द लास्ट पीसेस टू कम इनटू द गेम। आप देखो इस पोजीशन में, ठीक है, सारे पीसेस डेवलप्ड है, खाली रुक डेवलप नहीं है। दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल इन मोस्ट एंड गेम्स, एंड इसका मतलब कि रुक एंड गेम में रहते हैं, एंड एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर फिल्डर पोजीशन, फिल्डर रुक एंड गेम और लूसिन एंड गेम, ये उसके लास्ट डेस्परेट ट्राई होते हैं विन के लिए, पुश करने के लिए। जब कुछ और काम नहीं करता तो वो इस पे उम्मीद लगा के रखता है, एंड कितनी बार एक स्ट्रॉन्गर प्लेयर वो जीत जाता है। तो अगर एज अ वीकर प्लेयर आपको ये दोनों रुक एंड गेम पता है, तो आपको पता है कि वो एंड गेम तो मेरे को रटी हुई है भाई, लिटरली रटी हुई है, और इसका मतलब कि वो कभी भी मुझे उसमें नहीं हंसता। तो आप कामली पीसफुली कई बार पॉइंट डाउन एंड गेम भी एक्सेप्ट कर लोगे, बिकॉज आपको पता है गेम ड्रॉ रही है। और ये दोनों एंड गेम मैंने इस वीडियो में कवर करी है, यहां आपको मिल जाएगी, एंड यहां जरूर देखना और भी एंड गेम्स उस वीडियो में, एंड होपफुली ये वीडियो आपके काम आई भाई। मैं सारे पॉइंट लिखता हूं भाई, हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी सी महान है, तो माफ करना उसके ब्रेक के लिए, बट होपफुली यू लाइक द वीडियो। कुछ सीखा आपने, सब्सक्राइब करो एंड ये वीडियो जरूर देखो। मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।